करो। अभी तक तो घूम रहा था, गुपचुप ठूस रहा था, अभी टाइम में पैसा खत्म हुआ था कि घुस रहा है यहाँ पे। हम मौलाना थोड़ा है कि तुम कहेगा हम कुछ करेंगे। हम सब पर नजर रखते हैं। बाबा है, फूंक देंगे तो बस फूंकाले रह जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप इधर देखिए मुझको। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल खूबसूरत भालो अभी हम हैं, इसलिए कि अभी मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। इसलिए मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे। वो हल्ला बन करे माँ बने बहु बेटियां, आप चुप रहे, खाली सुनिए। आप लोग खाली सुन लीजिएगा तो जलसा कामयाब है। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन। अच्छा, आप लोग अपने से आए हैं या अल्लाह को कोई बैठा दिया? न हिल न डोल न बोल न बाल नहीं, अल्लाह ने मुंह दिया खाली खाने के लिए तोड़ दिया, कुछ बोलने के लिए भी दिया है। तो जब प्लेट के सामने बैठो तो खाओ, मोड़ में बैठो तो पकौड़ी खाओ, जलसे में बैठो तो सुभान अल्लाह पढ़ो। जहाँ 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 इस्तेमाल है वहाँ करो ना। अब यहाँ बैठे हो, यहाँ खाना नहीं पकौड़ी नहीं, खाली यहाँ सुभान अल्लाह पढ़ना है। जब मोड़ जाओगे तो ठूस लो ना। तो जो जहाँ जो चीज है वहां जरूरत है बोलिए, पूरा मजमा मुंह खोलिए, अरे मतलब जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कहिए आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा। या अल्लाह, झारखंडी बाबा 1:30 बजे रात हाथ उठवा दिए, अगर एक चांस दे देता अब की जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे भैया पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हफ्ता 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 जुमो 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 पढ़बे करते, डरते का है? ये मुसलमान 2 हफ्ता में 2 रकत नमाज पढ़ेगा और कहेगा इस्लाम खतरे में है। सप्ताह में 2 रकत पढ़ेगा का इस्लाम खतरे में? थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदली। थोड़ी देर सुनिए। एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, हमेशा मोबाइल में यूट्यूब में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए। एक आदमी हम बोला आपका फैन है, हम बोले फैन अभी बन है। थोड़ी देर सुनिएगा। जो लोग खड़े हैं, अच्छा है डबल सवाब मिलेगा, सूत जाइएगा 3 डबल मिलेगा। बहुत अच्छा सुन रहे। माँ बहने बहु बेटियां बहुत देर से बैठी हैं, 1-2 खुराक बीच बीच में इनको भी देना है। माशाल्लाह। सुनिएगा, कितना आदमी सुनिएगा, हो साथ सब कुछ है। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कहे सुभान अल्लाह। और एक चीज सुन लीजिए, वो पुराना जो दौर था ना, पुराना दौर 20 साल पहले,
जो हम लोग बिचाली में पुआर में बैठ के मिला शरीफ सुनते थे, बुढ़वा मौलवी साहब कहता था कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, वो सिस्टम बंद हो गया। अब स्क्रीन टच का दौर है, डिजिटल इंडिया है, अब धक्का धुक्की देने सिस्टम नहीं, यहाँ से के वहां पग से कहो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, बोलिए ना हुआ न है न होगा। शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज का जलसा खुटिया गांव में लगता सबको खुटिया दिया, कोई हिल नहीं रहा। हम नदी देखें तो लगा या अल्लाह ये बांस के पटरम तो पार हो जा रहे हैं, और अगर बहुत भीड़ हो गई और पटरा टूट गया सुबह कैसे जाएंगे। का मौलाना आपको नाव में पार कर देंगे। बेटा बैठो, बेटा बैठ जा सोना, हम जानते हैं तुम लोग कितनी तकरीर सुनेगा, तुम लोग पबजी फ्री फायर का मास्टर हो बेटा। हाँ, पूरा गांव को तबाह करके रखा है, पूरा गांव को बर्बाद कर दिया। जहां तहां बैठ करके मथवा सटा के मर 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 एकदम पूरा गांव बर्बाद कर दिया ये लोग। जितना 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल का लड़का है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं, ना स्कूल जाना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना खेती, ना बाड़ी, बाप की कमाई खाना, पबजी खेलना। ये जितना है जिसके मथम टोपी नहीं सब वही लोग। अच्छा, आप लोग जो मथवा लेके आते हैं मथम टोपी लेके कहने, एगो टोपी शक्ति नहीं, बोल इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। एगो टोपी लेके नहीं आता है, बोले मौला इस्लाम खतरे में है, बोले नहीं बेटा तुम्हारा माथा खतरा। थोड़ी देर सुनिए, कहे या रसूल अल्लाह इसलिए कि मेरा धर्म है, इस धर्म में कोई वीआईपी नहीं है। मजहब इस्लाम में किसी और का धर्म होगा, जो वीआईपी होगा, नेता होगा, उसको धर्म स्थल जाने के लिए अगला रास्ता होगा। हमारे मजहब इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, राजा हो, मंत्री हो, किसान हो, प्रजा हो, सब एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद यास न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। वो लोग हम लोग को टारगेट करता है दिन रात, मुसलमान 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 तबाह करके रखा है। सोशल मीडिया में देखिए ना 24 घंटा क्या हम लोग के खिलाफ। अभी एक हादसा हुआ हजरत, देखे कि नहीं, मौसी का 2 बच्चा हो, मौसी का 2 बच्चा आ रहा था, इतने स्पीड मारा है, पूरा सोशल मीडिया में जानबूझ के मारा गया। उन लोग को नफरत हो टोपी वालों से, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भारत की आजादी में 61,394 मुसलमानों ने जान दी है तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को फांसी दिया गया तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी सजा मिली है तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम जेल में चक्की पीसा है तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को टुकड़ा किया तब देश को आजादी मिली है। इन नेताओं, इन चमचों, इन दलालों से मत डर। ये लोग कुछ भी कहे, तू भारत के मुसलमान हो। अरे जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने आजादी में हिस्सा लिया, तू मत घबरा, बस नक्शे कदम बुजुर्गानों दीन के तौर तरीके को अपना ले, उलमा की बातों पे अमल कर ले। अजान सुनते हो मस्जिद के अंदर चला जा, जलसे में आते हो अमल कर लो, उलमा को देखो तो अदब कर लो, घर में कुरान रखते हो तिलावत कर लो, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत कर लो, समाज में बोलते हो इंसाफ कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारान के चूटी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदलेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका फैन है। बैठ जा बेटा, आजकल तो नया नया मार्केट में आ गया, वो पेंट देखिएगा ना, इधर कटा उधर फटा, अंदर से पेंट सटा। हम बोले हाँ बेटा, पाँव में पड़ाका कौन फोड़ दिया है?
बोले नहीं हजरत ये स्टाइल है। बोले बेटा 2025 में वो पेंट आ रहा 26 में, जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा। माथा कटिंग देखिएगा इन लोगों का ना, पूरा चुलिया कटा के इधर साफ कर दिया है और बीच में खड़ा कर दिया है। लगता है सर नहीं, खजूर के गाछ है, हिल रहा है। और रास्ता इधर से चले जाओ पूर्णिया, इधर से कटिहार घुस जाओ, इधर से बाईसी घुस जाओ, है ना। चूंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं, आप पढ़ाते कहाँ है बच्चों, गेम में फुर्सत नहीं है। बेटी है वो भी मोबाइल, बहू है वो भी मोबाइल, बड़का वो भी मोबाइल, छोटका वो भी मोबाइल, सब मोबाइल में पागल है। कोई मतलब नहीं उसको दिन धर्म से। कुरान पढ़ते नहीं हो, कुरान घर में रखते हो, तूने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तलावत कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई। ये उलमाए किराम जो स्टेज पे बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया बची है। हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब दुनिया बची। आपको कोई मतलब नहीं है। नमाज पढ़ाएं हम, फातिहा करें हम, जनाजा हम, निकाह हम, मस्जिद में देखो मौलाना आगे, ईदगाह में हम मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, जुम्मा मौलाना आगे, ईद बकरीद में मौलाना आगे, शादी ब्याह मौलाना आगे, हर जगह काम में आगे और तनख्वाह पीछे। काम में आगे, तनख्वाह पीछे। 8, 7, 9 हजार में जो इमाम को खटा रहे हो 24 घंटा, कयामत के दिन जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं जी? आप कमाए 50,000, हमको दें 15, 7,000, 6,000, 8,000, वो भी पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम जा कहाँ रहा है, बैठ कहाँ रहा है, बोल कहाँ रहा है? जितनी नजर इमाम पर रखते हो उतनी नजर घर के बेटा बेटी पर रख लिया होता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखेगा, मौलाना कहाँ जा रहा है? अगर इमाम चुपचाप अपने रूम में पड़ा हुआ है, किसी से बातचीत अगर नहीं किया तो पूरा गांव में चर्चा, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात नहीं करता। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप किया, बातचीत किया, ये मौलाना गांव में दुपट्टी करवाएगा, लड़ाएगा ये। और अगर जवान मौलाना है, चश्मा उश्मा पहन के सुरमा उरमा लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है, इसकी नजर ठीक नहीं। मतलब इमाम कहाँ गाछ में चढ़ के रहेगा, क्या करेगा? जितनी नजर इस पे मत रख, घर पे रख। अरे मुसलमानों, आज तुम्हारे घर में तलावत कुरान की खुशबू चली गई। आज क्यों तेरा बेटा इतना बिगड़ा? कल गौसे आजम पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ के सोया करती थी। अब्दुल कादिर पेट में होकर याद करता, माँ तलावत करती, अब्दुल कादिर रट लेता, हिफ्ज़ करता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बेटियां मोबाइल देख देख के सो रही है। पेट में बच्चा है 9 महीना, 8 महीना, 7 महीना, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, गाना सुने। उनके पेट से गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं जन्म लेगा, गुलाम डीजे बाजा जन्म लेगा। लेगा क्या? ले लिया। माँ बहने गली में बैठ के, यहाँ वहां बैठ के बच्चों को दूध पिलाए, वो बेहया बेशरम नहीं होगा? क्या होगा? किताबों में आया, जब कोई माँ सर पे दुपट्टा रख के, ओढ़नी चादर साड़ी रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, घर के कोने में बैठ के, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माएँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगा। गली में बैठ के दूध पिलाए, खेत तरफ मोबाइल चलाए, नदी में जाके नहाए, उनके बच्चे कैसे होंगे? नदी में नहाओगे बच्चा कैसा होगा? खुले में औरतों को नहाना हराम है, हराम है, हराम है। खुले में नहीं नहा सकती।
औरत का खाना पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका देखना पर्दा, उनका उठना पर्दा। यहाँ तक क्या औरतें अगर कुरान शरीफ की तिलावत करे, इतनी ऊंची आवाज में ना पढ़े कि बाउंड्री से बाहर कोई गैर मर्दों के कानों में तेरी आवाज चली जाए। तेरी आवाज कुरान पढ़ने पे पाबंदी है कि आवाज से ना पढ़ो, तो खुलेआम में तुम कब कैसे करोगे? खुलेआम में नहाओगे कैसे? इसलिए तौबा करो। एक बाल्टी पानी अपने शोहर से मंगवा लो, अपने बच्चों से मंगवा लो, घर में नहा लो, नदियों में नहाना बंद करो, ताकि तुम्हारे बच्चे जो पैदा होंगे वो अली का गुलाम होगा, वो गौस का दीवाना होगा, वो ख्वाजा का मस्ताना पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, इत्तिहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, उलमाए अहले सुन्नत के फलक पे शाहे मदीना की बात होती है। कहाँ कहाँ मेरे मौला की बात होती है। जब भी आता है पर्दे के आबरू का सवाल, वहाँ पे फातिमा जहरा की बात होती है। वो फातिमा एक कपड़े में 12-12 पेवन लगाती थी। हमारी बहू बेटियां पेवन लगाएगी? अगर एक कपड़ा पहन के मैके चली गई, अब अगर 2 महीना बाद वही कपड़ा पहना के मैके ले जाइए तो हिम्मत है? नहीं ले जाएगी। ईद में देखिएगा, अभी 1 महीना बाद, अभी 5-10 दिन रोजा शुरू है, ईद में देखिएगा 15 रमजान से एकदम बाजार ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। अपने से अगर कपड़ा खरीद के लाके दे दीजिए ईद में, कभी बीवी को दिए अपने से, बीवी को बाजार मत ले जाना ईद में, अपने से लाके देना, पहनेगी खाली हाथवा में लेगी, नहीं पहनेगी। खैर खुटिया बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग सब दूध के धौल, ये सब बात 22 उस पार की बात होता नहीं, क्योंकि इसे तालीम नहीं दिया। और आपने जब बहू घर में लाया तो पढ़ी लिखी बहू नहीं देखा, नोट देखा, नोट 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख कहाँ मिल जाए? KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, बीवी को बैठा के लेके जा रहा है, नदी में हड़बड़ो के संभालिया नहीं पाएगा, क्योंकि तूने कभी नहीं सोचा कि हमारे घर में वो बहू आए। जब कुरान की तिलावत बैठ के बहुएं करेगी, बेटियां करेगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी गरीब की झोपड़ी में होगी, शोहर काम मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। ये लोग सलाम करती है, शबे बारात में सलाम की, शब बारात से पहले की, उनके बाद की नहीं करेगी। ये लोग साल में 1 दिन करेगी, खाली ईद में HD सलाम, 5G, ईद में सलाम मत पूछिए, अरे जिंदगी में नहीं करेगी। और ईद के दिन शोहर ईदगाह गया ईद की नमाज पढ़ने, एकदम बीवी सब पहन ओढ़ के दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, आज नहीं छोड़ेंगे, आओ। अपने बेटा से पूछता है, हाँ बाप बेटा तेरा बाबा ईदगाह से आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आज नहीं छोड़ेंगे, आने दो, आज सलाम की जीद है। ठीक शोहर दरवाजे पे कदम रखा, एकदम बीवी साड़ी तो पट हाथों में रखी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा ईद में मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के दो। माशाल्लाह, थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। आज का जलसा बहुत कामयाब है। हमारे अव्वल रजा, वो हमारे कहाँ गए वो हजरत, और वो हमारे मुश्ताक साहब, अखलाक साहब, तो इनकी किताब मैंने देखा, जितने उलमाए किराम है कोई किसी से कम नहीं है,
मैक दे दीजिए, घंटों घंटा सब बोलेंगे, सब पढ़े लिखे। लेकिन आप लोगों को चाहिए झारखंड का मौलाना, बम्बई का मौलाना, गुजरात का मौलाना, पाकिस्तान का मौलाना, कुछ दिन के बाद आसमान का मौलाना। अपने पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सीमांचल में जितने शायर मुकोरी है ना, घंटों घंटा जलसा कर सकते हैं। लेकिन इनको चाहिए बाहर वाला, जो 30,000 लेगा, 40,000 लेगा, 50,000 लेगा। उनको बड़ी पसंद। हजरत कुछ नहीं पढ़ता, यही सब कलम पढ़ता है, टोटल कलम यही पढ़ता है। मैक में खड़ा होगा टेढ़े, समझ जाओ 40,000 का, समझ जाओ। और कुछ नहीं, खाली मैक को आएगा। दोबारा दोबारा नारे तकबीर, तो नारे रिसाला। और अपने मोहल्ले का इमाम, मेरे इलाके के लोग अगर पढ़ेंगे, ज़हन बदलो, दिमाग बदलो। अरे मुसलमानों, वही नात है, अंदाज अलग है, चेहरा अलग है, लेकिन नाते मुस्तफा तो वही है। इसलिए अपने इलाके के इमाम पर तरजीह ज्यादा दो, अपने इलाके के उलमा पर ध्यान ज्यादा दो। ये लोग आपके माँ बाप के जनाजे में आएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। यही लोग फातिहा पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। मुर्गी यही लोग जबा करेंगे, हम नहीं जबा कर पाएंगे। हम सुबह भी लेंगे नजर एकदम हवा। अब सुबह मुर्गी लेके इमाम साहब के पास, इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जबा कर दीजिए। अगर इमाम पलट के कह दिया झारखंडी जबा करेगा, तब कहाँ खोजोगे मुझे? मैं हक बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि आप 50% मुझको दे दीजिएगा तो हम आपको सुन्नी जन्नती मुसलमान नहीं बना सकते। हम जन्नती, हम खुद जन्नत में जाएंगे ना, सोच रहे हैं। होता है ना, एक दो शायर को 10% दे दीजिए, 50%, सुन्नी जन्नती मुसलमान। अब वो मताल है 1 नंबर, लेकिन वो उसको दीवाना बना दिया। सुनिए थोड़ी देर, मेरी माँ बहने, तू भी सुन। तू यहाँ वहां मत जा, बाजार हटिया मत जा, मस्जिद जुम्मा पढ़ने मत जा, जनाजे कब्रिस्तान मत जा, ईद बकरीद में ईदगाह मत जा। तू अपने घर में रहो, अच्छे लगते हो, घर के अंदर नमाज पढ़ो। नमाज, इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 50 गो बहाना, और गाली देने दीजिए एक सांस में 33 गो गाली। नमाज पढ़ने का ये, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब मेरा मथवा नहीं छोड़ता है। एक जगह पूछे, हाँ बाजी आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा क्या रहेगा, बड़ा हो जाए। बोल छोटा छोटा बच्चा है झारखंडी साहब, तो छोटा बच्चा पेशाब क्या पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछ रही है, नमाज नहीं पढ़ेगी। माँ बहने, तू नमाजी बन जा। क्या हुआ? वरना आपकी जब दावत दीजिएगा, एगो गुलेल यार कांच की गोली ला दीजिएगा, मोरेंगे तो वहीं बिठा देंगे। अब कितने दिन से मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मोहतरम साथियों, कितना कहेंगे माइये भाइये, जगह बैठ जाइए, खड़े हो रहे मत रहिए। ये मोहतरम दोस्तों खत्म, सीधे गोली। कहते कहते 20 साल से थक गए हजरत, कम तकरीर नहीं किए। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कम नहीं तकरीर सुनती है। लेकिन शादी ब्याह में देखना इन लोगों का नाटक, डीजे आकर के खड़ा, पड़ा का एक झोला पड़ा, समधी बाप एकदम तैयार, बेटा बाप तैयार, 35 गो स्कॉर्पियो, 32 गो, 28 गो, 30 गो, 20 गो तो कम नहीं। और समधी कागज लिख दिया, समधी जी तैयार रहना, 7 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। कम बदमाशी करता है लोग, 3 दिन डीजे बजाए। और इमाम साहब को मिलाद करवा के उधार 100% शक्ति नहीं। बेटा बाप से मिलाद करवाएगा शादी में, सूत नहीं। इमाम साहब जाके सोइए ना, सुबह भेंट करेंगे, सोइए। इमाम साहब 1:30 बजे टुकुर टुकुर नींद आएगी, सुतल। अब बाजा वाला दे दिया एडवांस, डीजे वाला 15,000, पड़ाका वाला 12,000, गाड़ी वाला 46,000, और इमाम को उधार। बोले इस्लाम खतरे में, बोले इमाम खतरा में।
होता है कि 15,000 शर्म नहीं आती? मकतब में खर्चा नहीं करोगे, जुमा पढ़ने मस्जिद जाएगा, 10% शक्ति नहीं बल इस्लाम खतरे में। पैसा सही जगह लगो। अरे तेरे बाल बच्चे जब पढ़ेंगे वो बेटा समझेगा कि माँ क्या है, बाप क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, दीन क्या है, मिल्लत क्या है। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक समझेगा कैसे? पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात से नमाज पढ़ते। 50 जनाजा तूने दफन कर दिया अब तक, आज तक दुआए जनाजा याद ना कर सको। 60 साल से ईदगाह जाते हो, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। शर्म नहीं आती कि मेरी जिंदगी कट गई? मोबाइल चला लेते, गाड़ी चला लेते, खेती बाड़ी कर लेते, नमाज में इतनी सुस्ती क्यों? आखिर तूने पढ़ना क्यों नहीं चाहा? तहियात के बगैर तू नमाजी कैसे बन गया? तेरी एक नमाज नहीं सुनी जाएगी क्योंकि तुम्हारे अल्लाह ने दिमाग दिया, आंखें दी है, जबान दी है, किस काम के लिए? जितने लोग बैठे हो मैं लिख के देता हूं कोर्ट से, लाइए पूर्णिया कोर्ट से हम लिख के देते हैं 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानते। हम लोग 10 दिन रटे हैं मदरसा में बैठ के तब तहियात याद कर पाए। 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं। 2 महीना रटन 2-4-5 गो सूरत याद किए। आप लोगों ने नमाज कभी मस्जिद गए, मदरसा में बैठे, न इमाम के पास रहे, न संदन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न पढ़ा पढ़े, न कोई किताब नहीं पढ़े, और बगैर पढ़े हुए जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? जिन्नात हैं यार। नियत जुम्मा दिन देखिएगा, वो टोपी, वो कुर्ता पजामा और इतर का फवा बाहर है, खाली फूस 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 लाता, 1.5 पारा हो गया, अरे कुछ नहीं जानते। हम लिख के देते कुछ नहीं, बगैर पढ़े पढ़ लीजिएगा, इतना आसान है। पूरी दुनिया जाने नमाज पढ़े, हम लोग नहीं जानते तुम लोग क्या पढ़ते। उंगली उठाएगा तहियत में, दोनों एक आध को उठा देते हैं। बोले चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्यों उठाते हैं? बोल झारखंडी बाबा कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठो, पूरा कर रहे हैं। नमाज तक नहीं, वजू करना नहीं जानता। तब अभी जुमा दिन जाइएगा, देखिएगा सर का मसा करेगा। ये चुक चुक हुआ जो कहां सिखाए लो पता नहीं चलता। जिंदगी मत बर्बाद इन बच्चों को करो, मोबाइल छीन के किताब पकड़ा दे, ये पबजी में पागल मत बनो। वो बेटा पढ़ेगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, कुरान को निकालेगा, रहल कुरान को रखेगा, जबान से कहेगा सुभान रब्बिल आला पढ़ेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, रिफअत इस्लाम, इत्तिहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। हम लोग तकरीर में बोल के चले जाएंगे, अमल करना आपका काम है। हम हर यहाँ के बात नहीं हजरत, मुसलमान जहाँ तक है, हम लोग गैर मुस्लिम के गांव में जाते हैं, इतने कसरत से लड़का लोग इस गली में नहीं बैठता जितना मुसलमान के बच्चा बैठता। और न 10 से लेके 15 साल अलग स्टाइल है, और 15 से लेके 25 साल तक वो दीवाना कान में हेडफोन लगा के एकदम गुनगुना रहा गाना, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ कहाँ दे रहे हो बेटा? दिल सबको मत दो, रब ने बनाया, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका, जीने का मजा दे। बर्बादी है पता है? अभी कोटरा हमारे झारखंड में सुने होंगे, 18 साल की जवान बेटी पढ़ने वाली, निकाब पहनती थी, नमाज पढ़ती थी, लेकिन मोबाइल में इस कदर लोग उसको पागल कर दिया कि पंडित गैर मुस्लिम लड़का के साथ औरंगाबाद में निकल के चली गई। सुने होंगे हमारे रांची इलाके में 2 बहनें रात की है ना गई पढ़ने के, एडमिट कार्ड लाने के बहाने धन गायब हो गई, कहाँ कर्नाटक से लाए पकड़ के पुलिस ने। बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना गेट लगा के घर में कोई फायदा नहीं, गेट बंद करके बेटी को मोबाइल देके कोई फायदा नहीं, खुले में रख दो, बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो। आजकल मोबाइल दे देता है, और बेटी लोग भी मोबाइल रखती है, जवान जवान बेटी, और घर में टावर न, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए। किसी का फोन आया, किसका फोन है रे? बोल कहाँ टावर है? रास्ते से खस गई खेत तरफ,
वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। रोक। एक पागल लड़का अगर किसी बेटी के मोबाइल में आई लव यू लिख दे तो बेटी खाना पीना छोड़ दे। पागल नहीं बचेंगे, माथा पागल। प्यार, ये प्यार नहीं, हवा से हवा। एक बेटी अगर किसी पागल लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जवाब में जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे। क्या हुआ रे? प्यार, ये प्यार नहीं, हवा से। सुनो नौजवानों, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे या भाग के शादी करे, वो जन्नत नहीं जा सकता। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा। आए दिन घटना सुनते हैं, आए दिन घटना। सीमांचल में कहीं बेटी चली गई, कहीं खेत में घटना हुआ, कहीं मकई बाड़ी में घटना हुआ। बेटा बेटी पे नजर रख। और माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर। जब शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे बाहर से घर आए, तू कुछ मत करना, सब काम छोड़ना, शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के पास जब जाए, दोनों हाथों में एक गिलास पकड़ ले जिसमें पानी भरा हो, और एक गिलास पानी भर के दोनों हाथों से पकड़ के अपने शोहर के हाथ में जाके दे देना। हो सके तो शोहर का चेहरा देख के देना, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे देना। घर बैठे बैठे एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हमारी बहू बेटी दोनों हाथ से देती है, बगल में बैठती है, मुस्कुरा के देगी, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, खुटिया बहू बेटी सब दूध के धोल। ये पढ़े इसलिए पैसा मत देखना शादियों में। बेटी की झोपड़ी में मिले दुल्हन बना ले, कसम खुदा कि उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा के तरह गली में नहीं बैठेगा, वो सो के कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा। कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला कहते। आप लोग थके क्या? नहीं थके हैं? कब थकिएगा? सुबह तक। क्या घंटा बोलेंगे? 2 घंटा और बोलेंगे। मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा। झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, पूर्णिया के सदर अस्पताल में भर्ती हो गया। 2 घंटा बोल दिया, सब नसूस बैठ गया। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे यही काम करता हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बैठे यहाँ के बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे इस्लामपुर में, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जब करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, जितने बूढ़े बैठे हैं चाचा जन्नत नहीं जाइएगा। बुढ़वा सोचेगा चंदा दिए 150, ये कौन मौलाना ले आया, जन्नत से कहा नहीं जाएगा। मैं किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, जो कयामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवानेज़े पे सूरज होगा, लोग आवाज परेशान नजर आएगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। जो जन्नती होंगे जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, फैसला मुकम्मल होगा, रब का हुक्म होगा, उसमें मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे, जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमान
नौजवानों वक्त बचा है, जवानी में इबादत कर लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में तलावत कर लो। जवानी की इबादत जवान होती है। इसलिए मेरी माँ बने तू भी नमाजी बन जा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, 12 पेवन लगा लेती। मौला अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। ईशा की नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठे रहती। जब तक अली नहीं आते, फातिमा खाना नहीं खाती, जौ की रोटी बना के डलिए में ढक के इंतजार करती। जब अली देर करने लगते, फातिमा ज़हरा तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। आंखों में जब नींद आने लगती तो फातिमा ज़हरा वजू करके तिलावत कुरान शुरू कर देती, ताकि शोहर के आने का इंतजार भी हो जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब मिल जाए। आज हमारी बहू बेटी शोहर का इंतजार करेगी। आप 9 बजे मार्केट से आइए, 10 बजे बाजार से आइए, 9 बजते बजते खा पी के है ना कुलू टाटी दरवाजा लगा के ऐसे सोएगी, बत्ती बुझा के, लगता आखिरी सोना यही है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना। नौजवान हो तू माँ बाप से मोहब्बत करना, अपने भाई से मोहब्बत करना, अपनी बहन से मोहब्बत करना, अपने गांव के इमाम से मोहब्बत करना, बड़े बुजुर्गों से मोहब्बत करना, सबसे मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करना, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। माशाअल्लाह आज क्या जलसा है। 10% का 10 के माने 15 कितना 10 पढ़ा लिखा है मुसलमान। इतने मुसलमान पढ़ता 3 गो सॉरी प्रॉब्लम बीजी पढ़ता कहाँ है। तीसरा चौथा पांचवा फुसका फुसकी, छठम झोला झपटा फेंका फेंकी, सातवां लुंगी समटा समटी, आठवां सूरत गुजरात बॉम्बे में सुतल। मुसलमान पढ़ता कहाँ। मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ नहीं पढ़ेगा ही नहीं। आप ही के गांव में कितना आईएएस ऑफिसर है, कितना सर्विस वाले, कितना प्रोफेसर है, कितना मास्टर, नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं। आपने बदला नहीं अपनी जिंदगी। अभी मेला में घूम, जलसा में घूम रहा है कुछ नौजवान, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, सब आवारा लड़का है वो लोग, पेशाब करके पानी नहीं लेता है वो लोग। और शादी में अरे बाप 3 लाख लेके जब शादी करेगा तब दिखेगा इन लोग का स्टाइल। वो शेरवानी एकदम पूर्णिया 82 से मंगाएगा, ओरिजिनल शेरवानी सर से पांव तक। जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। और वो फूल, वो माला, वो सेहला, वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो गमछा, अरे बाप। जब दूल्हा को सजा के लाता है ना तो गाड़ी में देखिएगा लगता है तजिया बैठा ला रहा। इतना इतर लगा के लाया है दूल्हा बाबू को, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। डीजे के साथ, पड़ाका के साथ आया है, लगता है समझी नहीं आतंकवादी घुस रहेगा। पड़ाका फोड़ रहा है, शर्म होनी चाहिए। इस्लाम धर्म मानते हो, नबी को मानते हो, शरीयत मानते हो, तो तुम किस किताब में पढ़ा कि 10,000 का पड़ाका जाके बेटी बाप के घर में फोड़ दे? शर्म नहीं आती है? उन पैसों को बचा के मकतब में दे दो, मस्जिद में दे दो, गरीब को दे दो, यतीम को दे दो, बेवा को दे दो, किसी मदरसे के बच्चों को दे दो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां वो नहीं देगा। पड़ाका लेके, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो हम लोग मना क्यों करते? हम ही लोग तो सब काम करते हैं, तो शादी में पड़ाका फिर आप लोग को फोड़ने क्यों देते? आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते। आप लोग का 10 पड़ा, एक पड़ाका हम 10 ने की, एक बम में 100 ने की। आप लोग एक बम पड़ाका फोड़ते तो थोड़ा आवाज होती, हम एक बम समझे घर मार देते, सीधे चोरस कर देते, सीधे जन्नत घुस जाते। तौबा कर। शादी ब्याह में पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के वादा कर, जलसे में होना चाहिए कि नहीं? अरे जिस शादी में पड़ाका डीजे हो वो बारात जाओगे क्या? बोलो नहीं। जाओगे क्या? हाथ छूटा उठा, हाथ उठाओ, जाओगे क्या? नहीं। पड़ाका लेके जा। अगर पड़ाका में सवाल होता तो हम लोग डना माटी झोला में ले जाते, समझी घोड़े उड़े। डीजे फिर गाड़ी में क्यों बांध के लेके जाते? जब डीजे में सवाब है तो समझी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। तौबा कर, मत ये सब काम करो।
उन पैसों को मकतब में लगा, ताकि बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, और वो अपने बाप से कहेगा, हे बाबा 3 लाख में मत बेचना, हे बाबा KTM में मत बेचना, हे बाबा रिश्वत लेके मुझे मत बेचना, शादी मत, मेरे शादी में 3 लाख बेटी बाप से मत मांगना। ए बाबा आमद सरकार का जब महीना आया था, रबीउल अव्वल का जब चांद देखा था, हमने अपने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, इस जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूसे मोहम्मदी में निकला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये बेटा कब कहेगा? जब पढ़ा होगा तब कहेगा। जितने उलमा है, किसी कोई दाम लगाया मौलाना को? कभी देखें कोई मौलाना कहे 3 लाख लेंगे? कभी सुने हैं कोई हाफिज कुरान ने कहा कि KTM लेंगे? नहीं, लेना हराम नहीं है। अगर बेटी बाप खुशी से दे दे तो तोहफा समझ के ले लो, क्या मांस है? अगर बेटी बाप खुशी से दे वो तोहफा है, वही जायज है, वो जायज है। और अगर मांग के मांगोगे वो डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम। हराम खाओगे ना चेहरे पे रोशनी होगी ना रोजी में बरकत होगी। बेटी बाप अगर मांगे, अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांग के मांगोगे डिमांड तो तिलक मांगना मना है कि नहीं है? अरे कोई ऐसा मर्द है, देख मैं झारखंड का हूँ, हमारे यहाँ भी चलता है, 50 जलसों मैंने हाथ उठा के वादा किया कि मैं बेटे के शादी में 1 फुट्टी कोड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो अपने मन से दे देगा वो खुशी से तोहफे के तौर पर ले लेंगे। कोई है मर्द मेरे साथ हाथ उठा के कहे मौला हम भी नहीं मांगेंगे? है कोई मर्द? उठा हाथ। नहीं मांगोगे? बोलो हाथ नहीं मांगोगे। माशाल्लाह, ये देखिए वो देखिए। और है कोई आप लोगों के पास बेटा है? हाथ उठाओ। कितना हाथ उठाना चाहिए? उठना नहीं चाहिए, 2 मिनट उठा के रखो, हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ये देखिए दीवानगी है, ये खुटिया का जलसा, पूरे सीमांचल का मिसाल। अगर जलसा देखना हो तो खुटिया के मुसलमानों के गांव में जाके देख। जब तिलक की बारी आई तो हाथ उठा के वादा किया, डीजे पड़ाका की बारी आई तो बहिष्कार किया। ये आपका जलसा तमाम जलसों पे भारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब अहले सुन्नत, इत्तेहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी। शादी करो, बच्चों को पढ़ाओ, वो बच्चा समझेगा माँ के कदम के नीचे क्या है, क्या है माँ के कदम के नीचे? जन्नत। और बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन एक लड़का हमसे कहा था दरभंगा में, झारखंडी बाबा पूरे हिंदुस्तान में जितनी तकरीर सुने हजरत साहब मौलाना एक ही बात कहता है। बोले क्या कहता है बेटा? बोले माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सुनते सुनते बहुत दिन से सुन रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, मानते हैं हजरत। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? कहीं लड़का एकदम टेंट हो गया। हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, खट से बैठ गए। बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, इसलिए तौबा कर। बेटों को कहा मेरी माँ बने, तू फातिमा नहीं कनीजे फातिमा बन। तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत करना। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि जुम्मा पढ़ के आना, अगर वो सलाम जुम्मा दिन ना करे तो अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह तकरीर कर दिए, बीवी को सलाम करना सुन्नत है। वो लड़का 10 बजे दूसरे की बीवी सलाम कर दिया, मुखिया समिति 2 दिन बैठ गया पंचायती करने। अपनी बीवी सलाम करो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। इसलिए जब भी घर से बाहर जाओ तो माँ बाप को पूछ लिया करो,
ये माँ कुछ मन करता है, तू बूढ़ी हो गई, अब आप 60-70 साल की उम्र हो गई माँ, तूने 9 महीना पेट में रखी थी, 3 साल हाथ में लेके घूम रही थी, 24 कुंटल दूध पिला के जवान की। ए माँ आज हम जवान बेटा तेरा है, तेरा मन कुछ करता है खाने का तो बोल ने माँ, हम मार्केट जा रहे तेरे लिए लेके आएंगे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो तुझे पसंद है तू लेके आ जाना, तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। लेकिन तूने जिंदगी में अपनी माँ को नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा क्या खाने में मन करता है। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है। बीबी यहाँ से फोन में गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 गो लाके दे दिया, बीवी कोना में बैठ के घर में मार रही है। सास पूछ रही हाँ बहू कौन सी खा रहे। हम तो कहते हैं बीवी को खिलाओ, खिलाना मना नहीं है, कौन कहता बीवी को मत खिलाओ, लेकिन उस माँ से मोहब्बत कर लिया करो जिस माँ के बारे में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ का चेहरा देखना सवाब है। माँ आंचल उठा के दुआ कर दे, और अगर माँ खुटिया से आंचल उठाए और बेटा बम्बे गुजरात में रहेंगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह रमजान आने वाला है, क्या आने वाला है? रमजान में रोजा कितना बहुत आदमी नहीं रखता। सुनिए, जो रमजान में रोजा जानबूझ के छोड़ता है, माँ बहने तू भी सुन, जानबूझ के एक रोजा छोड़ने वालों को 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। 2 रोजा छोड़ोगे 18 लाख साल, 3 रोजा छोड़ोगे 27 लाख साल, 30 रोजा छोड़ोगे गुनाह घटा करो जहन्नम में पड़े रहो। रोजा जानबूझ के नहीं छोड़ो, आकिल बालिग आजाद है, तंदुरुस्त है। कुछ लोग उम्र दराज आदमी, चांद ठीक दिखाने का टाइम होगा और वो आदमी बहाना 2 दिन से पहले 3 दिन से क्या हुआ, अरे क्या करे रे, वो पुरनका बीमारिया जो था ना गैसवा वाला फिर ऊपर होने लगा, लगता है हम साल रोजा हम नहीं सकेंगे, पूर्णिया वाला दवाइया जो खाते थे फिर हमको जाना होगा। झूठे, वो सब कुछ पूरा साल ठीक रहा, चांद निकलने टाइम हो गया बीमारी उठने लगी। और कुछ लोग ऐसे बेशरम होते हैं जो रोजा नहीं रखता, गली कुचम खाता है। सुनो खाने पीने वाले घूमने वाले, सुनो अगर रमजान में आप रोजा नहीं रखते हैं, बीमारिया है, टीबिया है, रोगा है, फोक्सा है, खत्म है, कवरेज बाहर है, तो घर के अंदर बैठ के खाना, गली कुचम मत खाना। अब आप रोजा रख के आप नहीं खाते तो जो रोजा रखता है उसको भी तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा खुशी रोजेदारों को कब होती है पता है? ईद में उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी मगरिब के टाइम में रोजा में मिलती। ईद में कहाँ वो खुशी है, 14 घंटा के बाद सामने ठंडा पानी, फल फ्रूट। अभी जितने लोग बैठे कोई केला सेब संतरा खरीद के घर में ला के खाए, क्या दिन से खाए नहीं, खाए होंगे नहीं, खरीदे होंगे, लेकिन रमजान शुरू घर में सेब संतरा केला पकौड़ा पकवान शुरू। क्यों पता है? अल्लाह रमजान में क्यों बरकत देता है पता है? इसलिए कि तुम्हारे घर में सब लोग पाक साफ रहते हैं रमजान में। बेटी कुरान पढ़ती है, बेटा तरावी पढ़ता है, कोई नात सुनता है, कोई तकरीर सुनता है, कोई रोजा रखता है, कोई इफ्तारी बनाते हैं, कोई शहरी तैयारी करता है। यानी घर में इतनी बरकतें हो जाती है, घर में सब पाक साफ रहते हैं, अच्छी बात बोलता है, तो अल्लाह 30 दिन इतनी बरकत घर में भेजता है कि जो गरीब झोपड़ी में रहता वो उनके घर में फल फ्रूट सेब संतरा देखिएगा। देखिएगा मगरिब के टाइम में इफ्तारी कसम खुदा की सहनी में देखिएगा प्लेट में चारों तरफ से भर जाता है। 5 मिनट पहले इफ्तारी में 5 मिनट पहले इफ्तारी जब बैठ जाते हैं, प्यास लगती है, ठंडा पानी गिलास का छू के छोड़ देते हैं, बड़ा अच्छा छूने में लगता है। रुक रुक टाइम ना लो, रुक। बच्चों सब टुकुर टुकुर देखता है कि बाबा खाएगा तभी देगा। टाइम देखते हैं, इफ्तारी लेके बैठे रहते हैं। अब मन नहीं करता तो पकौड़ी उठा के उधर, खजूर इधर, मन में नहीं मानता है, फिर प्लेट में हाथ दौड़ाते रहते हैं, फिर गिलास छूते हैं।
टाइम बोलो रे, अभी टाइम बाकी है, रुक, फिर गिलास छू के, बड़ा अच्छा लगता है। इतनी खुशी रमजान में, ईद में इतनी खुशी नहीं मिलती जितना डेली हर दिन मगरिब के टाइम में रोजेदार हो, बार बार गिलास छूते, सब फल फ्रूट देखते खाते रहे। रब फरमाता फरिश्तों मेरा बंदा देख 15 घंटा से कुछ नहीं बंदा खाया, ठंडा पानी बार बार मेरा बंदा छूता है, पाक पकौड़ी पकवान फल फ्रूट देखता है, हल्का सूखा है पानी नहीं पीता, पेट में भूखा है खाना नहीं खाता, वो मेरा कितना डर करता खौफ खाता। ए फरिश्तों देखना, वो बंदा खाने से पहले पानी पीने से पहले सबसे पहले दोनों हाथ को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ फरियाद करेगा। ए फरिश्तों गवाराना, रोजेदार बंदा जो कुछ मगरिब के टाइम में मांगेगा, मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में रोजेदारों की दुआ कबूल होती है, और सबसे ज्यादा दुख के पहाड़ बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम में, दिन भर तो छुप जाता है, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गली में बैठेगा तो लाज शर्म है नहीं, गलिया में काहे बैठा, अरे लाज उज शर्म है कि नहीं, हया शर्म खत्म है। अब घरवा घुसा, अब घर में आहिस्ते आहिस्ते बेशर्मी तरह घुस रहा है, बीवी शरबत बना रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, माँ वजू करके मुसल्ला बिछा रही है, ये जवान जाके खाटी टुकुर 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 टूर यतीम की तरह देखता है सब। रोजा दिन भर रखा नहीं, अब बहू बेटी रोजा खोलने की तैयारी कर रही है, अरे भिख मंगा तरह खाली इधर उधर देख। अब उसकी माँ कहती है अपनी बेटी से, ए बेटी तुम्हारा बाप देखो रे कैसे टूर यतीम की तरह दरवाजे में बैठा है रे, टुकुर टुकुर देख रहा है बेटा, थोड़ा घुगनी पकौड़ी लाके दे दो बेटा। अब मगरिब से पहले लाके उसको दे दिया, अब वो लेके फंस गया कि अजान से पहले खाएंगे न बाद में खाएंगे, पसीना पसीना, या अल्लाह का करे। अब वो लोग इंतजार कर रहा है कि वो लोग अजान के इंतजार कर रहा है, वो लोग दिन भर नहीं खाया, तुम कहाँ इंतजार कर रहा है, तुम खाओ ने, हालत खराब, एक रोजा ना रखा, एक दिन घर में ना छुप सका, बाल बच्चों से ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, रब को मना लो, सजदा कर लो, रोजा रख लो, कल मैदान महशर कायम होंगे। कसम खुदा की आप रोजेदार हो गए, चेहरा चमकदार हो। आज का जलसा थक गए, हाँ? 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ, खाली हाथ हवे बचा है, कुछ बचा है? मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा, उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउटगोइंग बंद करेंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, अगर इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा, खाली तकरीर सुनिए, तकरीर भाई 1 घंटा में बोल दिया। आपको अगर मोहब्बत है तो बीच बीच में उठ करके इनकमिंग चालू रखो, आना जाना चालू रखो, तब ना। अब कुछ नहीं, नारे तकबीर, अल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब। के परसेंट? इस चैनल वाला जो बेटा तुम लोग ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है, तुम लोग चैनल सामने लगा करके तबाह करके रखे हो, साइड में 2-4 को इधर जा रहा है, 2-4 को यहाँ जाना बेटा, ऐसे रखते हो तो ठीक नहीं लगता। तुम लोग को डांट डपट देंगे तो कहेगा बाबा डांटता है, और बाबा का जब जलाल आता है ना तो कितने मोबाइल को ये करता है। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये देखिए इनकमिंग समझे, इनकमिंग समझे, आप लोग क्या समझे? यदि ये समझा बेटा, सोना सोना लाडू जाके, सुभान अल्लाह, सुभान ये सब अल्लाह, समझिए। आते जाते रहिए, मदीने की गली में फूली फूल है, कहते तरफ के सुभान अल्लाह। मदीने की गली में फूली फूल है, तमाम हजरात आज बैठे हैं जलसे मुबारक में, देखो सबके चेहरों में नूर ही नूर है। मदीने की गली में फूली फूल है, देखो आज सब कोई बैठे हैं, सबके चेहरों में नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो कहाँ गया
जमाने में करो ये बाबत काहिल अच्छी नहीं। कह दो तरफ के सुभान अल्लाह। जमाने में करो ये बाबत काहिल अच्छी नहीं, हो जाओगे बुढ़ापा तो बात पड़ती नहीं, हो जाओगे माशाल्लाह, बुढ़ापा तो बहुत बात अच्छा है, पड़ती इनकी नहीं। दिमागी है, इनकी ये दिमागी है, ये दिमागी है इनकी, माशाल्लाह ठीक ठाक है, इनकी दिमागी है। अब होता है कि भाई दिमागी है, दिमाग को रोका नहीं जा सकता। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। कौन है? मसलक के आला हजरत वाले। हमारे मसलक में न शिर्क है न बिदत है।